आज श्राद्ध नवरात्रि का चौथा नवरात्र है। इसमें देवी कुष्मांडा को माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा के 9 रूप माने जाते हैं, जिसमें से चौथी नवरात्रि माँ कुष्मांडा के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के बारे में कुछ खास बात। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब चारों तरफ अंधकार था। इसी स्थिति में देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी वजह से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। देवी कुष्मांडा ने सबसे पहले महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने शिव, विष्णु और ब्रह्मा को जन्म दिया। फिर उन्होंने शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती दी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ, दही और हलवा लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। माँ देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमश क्रमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत फूल, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला भी है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए भी इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का व्यास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इसीलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीयमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी को पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी ऐतल्यप्य, सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्ति कराती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए।